तो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सी क्यूब साइंस जोन। तो मैं बात कर रहा था हमारी कल की क्लासेस में मैंने आपको बीएससी जो हमारी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स की क्लासेस चल रही थी, मैंने आपको 10th क्लास कंप्लीट करा दी थी। ठीक है, उस क्लास के अंदर मैंने आपको टाइम डिलेशन कराया था, यानी कि कालवर्दी कराई थी और समय निष्पादन करवाया था। ठीक है, तो आज की इस क्लास के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो लोरेंज रूपांतर समीकरण होते हैं। हमने जो बाकी के जो इसमें अंदर क्वेश्चन हमने किए थे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक किए थे, उसके अंदर लोरेंज रूपांतरण समीकरण का जिक्र भी हुआ था और उससे संबंधित कोई दो चार फॉर्मूले भी हमने देखे थे। ठीक है, जैसे एक्स वाई जेड जो स्थिति निर्देशांक थे उनके फॉर्मूले हमने देखे थे, उनका जो समीकरण था हमने देखा था, और जो स्थिति के लिए जो यूज हुआ करता था, समय दिशा के लिए टी यूज हुआ था, उसका फॉर्मूला हमने भी देखा था। तो आज की क्लास में बात करने वाला हूँ जो जो ये फॉर्मूले हमने पिछली क्लास के अंदर जो पिछले टॉपिक्स के अंदर देखे हैं वो किस प्रकार से डिराइव्ड होते हैं, उनका व्युत्पन्न किस प्रकार से होता है, उस चीज़ के बारे में मैं आज इस क्लास के अंदर आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो हमारी क्लास नंबर 11 जो है बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स की हमारी, तो उसमें हमें क्या पढ़ना है आज, लोरेंज रूपांतर समीकरण जो होती है उनका व्युत्पन्न करना है, यानी कि ये किस प्रकार से व्युत्पन्न होती है, किस प्रकार से ये बढ़ती है, किस प्रकार से इनको व्युत्पन्न किया जा सकता है, किस प्रकार से इनको दर्शा सकते हैं और इनकी स्थितियाँ क्या होती है। ठीक है, तो आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे लोरेंज रूपांतर समीकरण की व्युत्पन्न की। तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम की बात बताऊंगा, डायग्राम को अच्छे से देखना, फिर हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। और एक बात मैं बता दूं आपको, यदि बिल्कुल भी स्किप करोगे वीडियो को तो समझ में कुछ भी नहीं आएगा, स्टेप बाय स्टेप देखना है। ठीक है, और अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो साइड में बेल आइकन है उसको क्लिक कर दीजिए ताकि आपको अगली क्लास का जो नोटिफिकेशन है आपको अच्छे से मिल जाए। ठीक है, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए जो भी आपको बीएससी से स्टडीज़ कर रहा है, बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की जो। ठीक है, तो मैं अब बात करने वाला जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर लोरेंज रूपांतर समीकरण के व्युत्पन्न के ऊपर। ठीक है, और एक बात और, अगले आपने इसकी पिछली क्लास की जो वीडियो नहीं देखी है आपने कालवर्दी वाली, तो आप इस चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट बनाई हुई है बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स की, उसमें जाकर देख लीजिए, वहाँ पर आपको सारी प्लेलिस्ट की वीडियोस मिल जाएंगी। तो देखना, लोरेंज रूपांतर समीकरण क्या थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आराम से देखना क्योंकि थोड़ा टॉपिक बड़ा है, और आखिरी ये शायद 2-4 क्लास हो रहा है इस यूनिट की, फिर हम अगली यूनिट स्टार्ट कर देंगे। तो लोरेंज रूपांतर समीकरण क्या है उस चीज़ के बारे में देखना है। तो लोरेंज रूपांतर पहले हम डायग्राम देखेंगे। डायग्राम में देखना है हमारे पास दो निर्देशांक तंत्र होते हैं, ये एक तो होता है एस निर्देश तंत्र, एक होता है एस प्राइम निर्देश तंत्र। ठीक है, हमने कितने निर्देश तंत्र लिए, दो लिए हैं, जिसमें एक तो होता है एस निर्देश तंत्र, दूसरा होता है एस प्राइम निर्देश तंत्र। तो इसमें क्या होगा, इसमें होने पर अब इसके वाई डैश, एक्स डैश और जेड डैश, जो प्राइम वाला है उसके तो जाएंगे वाई डैश, जेड डैश और एक्स डैश। अब नॉन प्राइम वाला है जैसे एच है, ठीक है, वो उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, वाई, एक्स और जेड। अब मैंने आपको डायग्राम अच्छी प्रकार से दिखा दिया है, और जो ये मूल बिंदु है इसमें जो बिंदु पी होता है, जो स्थिति निर्देशांक होते हैं उसके निर्देशांक क्या हो गए, जो एस प्राइम है उसके लिए तो हो जाएंगे एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम और टी प्राइम। और जो ओनली एस वाला है, एस प्राइम वाला है, एस वाला है, उसके लिए हो जाएंगे एक्स, वाई, जेड और टी। ठीक है, तो डायग्राम आपने अच्छे से देख लिया है। अब इसकी हम बात करेंगे टॉपिक की, किस प्रकार टॉपिक क्या है। पहले हमारा काम है डायग्राम के बारे में थोड़ी थ्योरी लिखेंगे, थ्योरी में अच्छे प्रकार से समझना है कि थ्योरी में हमें क्या बताया गया है। ठीक है, थ्योरी में देखिए हमारे पास क्या लिखा गया है, थ्योरी में बताया गया है कि एस निर्देश तंत्र में ओ एक्स, ओ वाई, ओ जेड एक्स है। अब मैं दिखाता हूँ आपको, ये कौन सा निर्देश तंत्र है, एस निर्देश तंत्र है। ये कौन सा निर्देश तंत्र है, एस निर्देश तंत्र है। ठीक है, ये एस निर्देश तंत्र है, इसमें क्या बताया, ओ एक्स, ओ वाई और ओ जेड। अब इसमें देखना ओ एक्स, ओ वाई और ओ जेड, ये तो क्या है, निर्देशांक अक्षें हैं। इसी प्रकार एस प्राइम के लिए ले लीजिए ओ एक्स प्राइम, ओ वाई प्राइम, ओ जेड प्राइम। ठीक है, व्यक्त किया गया जो कि ओ एक्स दिशा में एस एक्स प्राइम के सापेक्ष दाईं ओर एक समान वेग से वी गतिशील है। अब जो एस प्राइम निर्देश तंत्र है वो एस के सापेक्ष वी वेग से गतिमान है दाईं साइड में एस के। ठीक है, टी बराबर टी प्राइम बराबर इक्वल टू 0 होता है, ये हमने मान लिया। अब माना क्योंकि जो दोनों निर्देशांक तंत्र है वो मूल बिंदु के संपाती होते हैं, इसलिए जो हमारे टी स्थिति का निर्देशांक है टी बराबर टी 0 वो 0 हो जाएगा। ठीक है, दिशा का। अब दोनों प्रेक्षक समान घटना को अक्ष वाई, जेड और टी तथा एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम एंड टी प्राइम से व्यक्त करते हैं। अब दोनों प्रेक्षकों की जो समान घटना है एक साथ प्रेक्षित होते हैं, एक के बाद एक प्रेक्षित होगा। अब उनकी जो समान घटनाएं हैं उनकी निर्देशांक मैंने बता दिया आपको, एक्स, वाई, जेड, टी और एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम और टी प्राइम। ठीक है,
इसमें नोट करने वाली बात क्या है वो देखिए, जहाँ ये टी है जो मैंने आपको बारी बारी से बता रहा हूँ, ये टी है एक घातीय फलन है। क्या है? एक घातीय फलन है, और जिसका संबंध किससे होता है? जिसका संबंध अक्ष तथा अक्ष प्राइम से इस प्रकार होता है। अब मैं बताऊंगा आपको जो टी होता है उसका संबंध किस प्रकार से अक्ष और अक्ष के प्राइम के साथ में होता है। अब मैं एक इक्वेशन बनाऊंगा, आपको इक्वेशन देखनी है, आराम से देखना, बिल्कुल स्किप मत करना, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बिल्कुल से पूरा समझ में आ जाएगा। अब अक्ष प्राइम इज इक्वल टू हो जाएगा के अक्ष माइनस वी टी इज इक्वल टू, इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया है, ठीक है? जो कि अब इसमें हमको क्या नोट करना है, अक्ष प्राइम तो मैंने अभी ऊपर पहले चर्चा की है, इसके बारे में अक्ष की भी चर्चा की है और वी की भी चर्चा की है और टी की भी चर्चा की है। हमारे पास नया फंक्शन क्या आया? के आया। अब इस के बारे में देखेंगे, के क्या है? के एक नियतांक है जो कि केवल v का फलन है। अब जो ये v है इसका फलन है, ठीक है? और अक्ष या टी पर निर्भर नहीं करता, न तो ये अक्ष पर निर्भर करता है, न ही टी पर निर्भर करता है, ठीक है? दोनों तंत्रों के लिए स्थितियां समान होंगी। अब दोनों तंत्रों के लिए जो स्थितियां हैं वो क्या हो जाएंगी? समान हो जाएंगी। अब इसी प्रकार हमने अक्ष प्राइम के लिए निकाला था, अब हम अक्ष के लिए निकालेंगे, यानी कि अक्ष निर्देश तंत्र के लिए निकालेंगे। पहले हमने किसके लिए निकाला था? अक्ष प्राइम के लिए निकाला था। अब किसके लिए निकालेंगे? अक्ष प्राइम के लिए, अक्ष के लिए। तो अक्ष के लिए क्या हो जाएगा? के सेम का सेम आ जाएगा, अक्ष की जगह अक्ष प्राइम हो जाएगा। इसमें माइनस था, इसमें पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वी टी प्राइम, ठीक है? इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे। समीकरण नंबर 2 देने के बाद में आगे देखिए, y तथा z गति की दिशा में, अब y तथा z गति की दिशा के लंबवत है। y तथा z क्या है? गति की दिशा के लंबवत हैं, इसलिए y बराबर y डैश, जो दोनों अक्ष थी, y वाली अक्ष और z वाली अक्ष, ये गति की दिशा में लंबवत होती हैं, ठीक है? तो ये तो क्या होगी? सेम होगी। तो y को बराबर y प्राइम मान लिया, z के बराबर z प्राइम मान लिया। अतः समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारे पास क्या प्राप्त हुई थी? अक्ष वाली प्राप्त हुई थी ना, अक्ष प्राइम माइनस वी टी प्राइम थी, ये प्राप्त हुई थी ना। अतः समीकरण 2 से x बराबर, अब के को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, देख लीजिए, इस के को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, के एक्स प्राइम प्लस के वी टी प्राइम, देखना, के एक्स प्राइम प्लस के वी टी प्राइम, ठीक है? अब कुछ नहीं करना है, इसको जोड़ देना है, के स्क्वायर हो जाएगा, एक्स माइनस वी टी। अब दोनों समीकरणों के जो एक्स प्राइम वाली है उसको भी ले लेंगे, एक्स माइनस वी टी। अब देखिए, एक्स डैश की वैल्यू हमने ज्ञात की है, क्या आई है? एक्स माइनस वी टी आई थी, देखिए एक्स माइनस वी टी आई थी ना, एक्स डैश की वैल्यू के एक्स माइनस वी टी, के तो पहले था, तो के कितना हो गया? के स्क्वायर, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? के स्क्वायर एक्स माइनस वी टी, ये एक्स डैश की वैल्यू है, एक्स माइनस वी टी प्लस के वी टी। समीकरण 1 से हमने एक्स डे की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। पुट करने के बाद में आपको सोल्व करना है अच्छे प्रकार से, इसको अंदर गुणा करके सोल्व करने के बाद में हमारे पास क्या प्राप्त होगा? प्राप्त होगा टी प्राइम इज इक्वल टू, अब टी का पक्षांतर पुक्षांतर करके पूरा सोल्व करने के बाद में हमारे पास प्राप्त होगा टी प्राइम इज इक्वल टू के स्क्वायर टी प्लस 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन के वी इंटू अक्स। इक्वेशन नंबर इसको 3 दे देंगे, इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। अब क्या करना है? जो स्थितियों निर्देशांक थे, अब z के लिए हमने क्या देखा था? x और y के तो हमने एक बता दिया था t की वैल्यू। अब z के लिए हमने बताई थी t और t प्राइम की वैल्यू 0, ठीक है? t और t प्राइम की 0। जब s व s प्राइम के मूल बिंदु संपाती हैं, ये 0 कब होगा? क्यों होगा? क्योंकि जब s और s प्राइम के जो मूल बिंदु होती हैं वो संपाती होती हैं, इसलिए सो दैट t इज इक्वल टू टी प्राइम इज इक्वल टू 0 होती है, ठीक है? कितना होगा? 0 होगा। तंत्र S में, अब मैं बात करूं तंत्र S में, तंत्र S में अक्ष इज इक्वल टू सी टी, क्या? अक्ष इज इक्वल टू सी टी। इसी प्रकार क्या करना है? S प्राइम में ले लेना है, S प्राइम में क्या ले लिया? अक्ष प्राइम इज इक्वल टू सी टू प्राइम। समीकरण नंबर 4 दे देंगे। इन दोनों कंबाइंड फॉर्म में कितना नंबर दे दिया? समीकरण नंबर 4 दे दिया। इक्वेशन नंबर 4 देने के बाद में हम क्या करना है? अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 3 से अक्ष डैश, अक्ष प्राइम और टी प्राइम का मान हम रख देंगे। अब हमारे पास क्या आया? ये समीकरण नंबर इक्वेशन नंबर 4 आई। इसमें एक तो अक्ष डैश का रखना है, एक टी डैश सी टी डैश का, यानी कि हमें समीकरण 1 और समीकरण 3 से अक्ष डैश और टी प्राइम का मान, समीकरण 1 और समीकरण 3 से हमें क्या करना है? अक्ष प्राइम और टी प्राइम का मान रखना है, ठीक है? अब हमारे पास आपको रख लेना है, ध्यान से देखना है। रख लेने के बाद हमारे पास जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है के एक्स माइनस वी टी, ये एक्स डैश की वैल्यू, के एक्स माइनस वी टी इज इक्वल टू सी। अब टी डैश की वैल्यू क्या आई थी? अभी निकाली हमने, के टी प्लस 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन के वी इंटू अक्स। ये रख दिया। रखने के बाद में हमारे पास क्या प्राप्त हुआ? देखिए, के एक्स वी माइनस टी उधर ले गए, के एक्स हो जाएगा 1 माइनस के स्क्वायर के वी सी एक्स
माइनस है, ये उधर लो, ये उधर वाला सी के टी प्लस का के वी टी, इसमें से के कॉमन आ रहा है उसको ले लेंगे बाहर, के अक्स इज इक्वल टू, अब अक्स आ गया के उससे उधर डिवाइड में चला गया तो सी अक्स है, सी अक्स टी 1 प्लस वी अपॉन सी और के माइनस 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन के वी इंटू सी। ठीक है, अब समीकरण 4 से हम क्या कर देंगे, अक्स बराबर सी टी रखने पर, समीकरण 4 से हमारे पास अक्स बराबर सी टी प्राप्त हुआ था, वो अक्स बराबर सी टी इसमें रख देंगे। समीकरण 4 से अक्स बराबर सी टी रखने पर अब इसमें जो सी टी जहाँ जहाँ भी आपको सी टी दिख रहा है, अक्स दिख रहा है, उसकी जगह क्या रख देंगे, सी टी रख देंगे। सी टी रखने के बाद में हमारे पास क्या प्राप्त होगा, सी के प्लस 1 प्लस वी अपॉन सी, क्या प्राप्त होगा 1 प्लस वी अपॉन सी अपॉन के 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर माइनस का 1 सी अपॉन वी, ये हमारे पास प्राप्त हो गया है। अब देखिए इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 वी अपॉन सी इज इक्वल टू 1 माइनस, अब जो सी टी की वैल्यू की जगह हमने 1 रखा है कि 1 वी अपॉन सी 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी वी। ठीक है, इसमें से देख लीजिए वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये वाला दोनों मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया और 1 माइनस के स्क्वायर 1 माइनस के स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू इधर आ गई और ये मल्टीप्लाई में तो ये स्क्वायर हो गया और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या प्राप्त हुआ, के स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 5। अब के का मान हमारे पास क्या, किसका मान प्राप्त हो गया, के का मान। अब के का मान हम रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर 1 हमारे पास क्या प्राप्त हुआ था, समीकरण नंबर 1 हमारे पास प्राप्त हुआ था, ये देखिए ये रहा समीकरण 1, अक्स प्राइम इज इक्वल टू के अक्स माइनस वी टी, क्या प्राप्त हुआ था, अक्स प्राइम इज इक्वल टू के अक्स माइनस वी टी, उसमें रख दिया अक्स प्राइम इज इक्वल टू के की वैल्यू रख दी, अक्स माइनस वी टी अपॉन अक्स माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, ये शायद अक्स स्क्वायर नहीं है, अक्स ओनली के ही है। ठीक है, ये है, ये रख दिया, समीकरण नंबर 6 है। अब समीकरण नंबर 3, समीकरण 6 हमारे पास प्राप्त हो गया के का वैल्यू रखने पर। समीकरण नंबर 3 से टी डैश के टी है प्लस 1 माइनस के स्क्वायर के वी और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी प्लस 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन के टू अक्स अपॉन वी, ये रखने के बाद में हमारे पास लास्ट में क्या प्राप्त होता है वो देखिए, आराम से देखना है, बिल्कुल आराम से, स्किप कुछ नहीं करना है, आराम से देखोगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे करके देख लेना। ठीक है, अब के इज इक्वल टू बाहर आ गया, टी प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर माइनस का 1 मल्टीप्लाई में अक्स अपॉन वी है। ठीक है, अक्स अपॉन वी है। अब टी प्राइम इज इक्वल टू के टी प्लस 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस का 1 मल्टीप्लाई में एक्स अपॉन वी, ये सेम का सेम चल रहा है इधर। ठीक है, अब के को बाहर ले लिया, टी माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर। अब टी प्राइम की वैल्यू निकाल ली, टी प्राइम भी निकाली तो क्या हो गया, टी माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर। अब ये बाकी का बचा हुआ था 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में आने के बाद हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 प्राप्त हो गया। अब देखना, इस प्रकार एस में घटित घटना के मानों में एस प्राइम में किए गए संगत मापों के रूपांतरण करने पर निम्न समीकरण प्राप्त होती है। अब जो एस प्राइम में, जो एस में घटित जो घटनाएं होती हैं उनका रूपांतरण, हम उनका मापों का जो रूपांतरण है वो किस में कर देंगे, निम्न समीकरण में कर देंगे। और जो एस प्राइम में कर देंगे तो हमारे पास कुछ समीकरण प्राप्त होंगी, वो क्या है, वो किस प्रकार प्राप्त होंगे वो देखिए। एक्स प्राइम हमारे पास प्राप्त होगा एक्स माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है, बीटा एक्स माइनस वी टी। वाई डैश प्राइम बराबर क्या हो गया, वाई, जेड डैश प्राइम बराबर हो गया जेड। तो टी प्राइम इज इक्वल टू हो जाएगा टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा टी वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। इसको दे दिया समीकरण नंबर 8। बेसिकली देखा जाए समीकरण नंबर 8 जो है हमारे पास, यही क्या है, लोरेंज रूपांतरण इक्वेशन है। क्या है, लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। बीटा की वैल्यू क्या होती है, बीटा की वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट वी 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, जो हमने यहाँ पर पुट कर दिया। पुट करने के बाद में काट पीट करेंगे तो हमारे पास सिंपल रूप से जो वैल्यू आएगी वो आराम से आ जाएगी। ठीक है, तो यही 8 जो समीकरण है वो है लोरेंज रूपांतरण समीकरण है। ये हमारे पास लोरेंज, इस प्रकार हमने लोरेंज के समीकरणों को व्युत्पन्न किया है। शायद आशा करता हूँ आपको अच्छे प्रकार समझ में आ गया। यदि थोड़ा बहुत किसी को समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे से पॉज करके देख लेना। ठीक है, और वीडियो को कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और
नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको एक अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।